Good morning, students. Today I will take topic of tenses. Earlier I had completed your topic article and sentence. Students, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ओनली 50% कोर्स आपके एग्जाम में आएगा. That's why we had to choose some portion लिटरेचर एंड ग्रामर. इसलिए हमने क्या करा है कि आपके कुछ चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर से लिए हैं और कुछ पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का लिया है, जो कि सिलेबस मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉपी सेंड कर दूंगी. आप अपनी बुक में उस पर निशान लगा लीजिए. लिटरेचर में और ग्रामर में मैं आपको पर्टिकुलरली नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी. जो भी पढ़ाती जाऊंगी उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी. जैसे आज मैं आपका टेंस ले रही हूँ तो आज मैं आपका एक ही टेंस लूंगी तो मैं आपको उसके नोट्स व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, एज वेल एज आपका सिलेबस भी सेंड कर दूंगी. आप अपनी बुक में साइन लगा लीजिएगा और ग्रामर के नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा. ठीक है. उसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ग्रामर. पहले मैं ग्रामर कंप्लीट करूंगी. आफ्टर दैट आई विल टेक रिवीजन ऑफ लिटरेचर और रिमेनिंग चैप्टर. लिटरेचर में क्या है, कुछ चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं 50% के अंदर, लेकिन कुछ चैप्टर उसमें 1 और 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं. उसको मैं कब लूंगी, जब लिटरेचर का रिवीजन करवाऊंगी. तो डोंट कंफ्यूज. टुडे आई एम स्टार्टिंग माय न्यू चैप्टर टेंसेस. Okay, now let's start our chapter. Dear students, first of all I will tell you there are 3 tenses. हमारे पास कितने टेंस होते हैं, 3 टेंस होते हैं. अब तीनों टेंस के क्या होता है, 4 पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस है. फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट, सेकेंड होता है पास्ट, थर्ड होता है फ्यूचर. तो हर टेंस के 4 काइंड्स होते हैं. तो पहला काइंड होता है उसमें सिंपल. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट को लेती हूं मैं, तो उसमें पहला काइंड क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट. दूसरा काइंड कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तीसरा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट. एंड चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये आपके 4 पार्ट हो गए. फिर ऐसे क्या होगा, जब हम पास्ट में आएंगे तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस सेकेंड, थर्ड होगा पास्ट परफेक्ट और फोर्थ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे जब आप फ्यूचर में आओगे तो फ्यूचर का भी पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर, दूसरा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो कुल मिला के ऐसे करके हमारे पास कितने टेंस हो गए, 12. मेनली तो 3 होते हैं, लेकिन उनके 4 काइंड्स मिला के क्या हो जाएंगे हमारे पास 12 सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ओनली सिंपल प्रेजेंट. अपने को ज्यादा आगे नहीं पढ़ना है. पहले सिंपल प्रेजेंट को मैं आज करवाऊंगी और कल मैं आपके उसको क्या करूंगी, वर्कशीट दूंगी. उसमें आपको वर्कशीट समझाऊंगी, रूल्स दोबारा बताऊंगी, एज वेल एज आपको 2 एक्सरसाइज करने के लिए दूंगी. वो आपका कल का वर्क है. आज सिर्फ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनको घर पे दोबारा रिवाइज करना है आपको. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. This tense is used to show work or task being done in the present time. इसका मतलब ये हुआ, ये जो टेंस है आपका ये क्या शो करता है, ये शो करता है जो प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है उसको, काम को और आपके टास्क को शो करता है. In this tense हेल्प वर्ब सच एज. अब आपको पता होना चाहिए जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर. ये सब हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब. और हमेशा ध्यान रखिए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वर्ब फॉर्म्स का यूज करेंगे. आगे देखिए सच. अब कौन कौन सी वर्ब मैंने आपको बताया, इज, एम, आर नॉट यूज्ड. मैंने आपको भी कहा था ना ये यूज नहीं होंगी. क्यों, बिकॉज दे आर पार्ट्स ऑफ द मेन वर्ब. क्योंकि ये जो वर्ब है वो आपके मेन वर्ब के पार्ट्स होते हैं. एंड दे आर इंडिपेंडेंट और अनकॉमन वर्ब्स. और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट वर्ब्स होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं है. और डिपेंडेंट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं. ठीक है. तो इनको क्या होता है, हम जब भी सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे
तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपनी नॉलेज में बिठाना है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल दिया है मैंने, ही प्लेज ही प्लेज, आपको कहीं इज एम आर दिख रहा है? जनरली क्या होता है, बच्चों से कहो कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस बताओ तो बच्चे उसमें इज एम आर को इंक्लूड कर देते हैं, जो कि हमको इज एम आर को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस में कोई इसकी जगह नहीं होती। ही प्लेज, अब ही प्लेज यानी ही मतलब वो, ही किसके लिए आता है? बॉयज के लिए, और प्लेज मतलब खेलता है यानी वो खेलता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि एस और ईएस का यूज हम कहाँ करेंगे? सबसे पहली बात है एस का और ईएस का यूज हम करते हैं सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन होते हैं? ही, शी, इट और एनी नेम। जब भी सिंगुलर आपको दिखे तो आप वर्ब के फॉर्म में क्या यूज करोगे? एस और ईएस का यूज करोगे। सेकेंड एग्जाम्पल है दे, दे के साथ में उसने यूज किया है प्ले, तो क्या दे सिंगुलर है? नो, दे इज प्लूरल, तो दे के साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे? एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। दे के साथ में उसने करा है प्ले, आई प्ले। रूल्स इज दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एस और ईएस इज एडेड विद द फर्स्ट फॉर्म। मैंने अभी आपको समझाया था जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे तो एस और ईएस का यूज प्रेजेंट टेंस में करेंगे, लेकिन एस और ईएस का यूज सिर्फ सिंगुलर के साथ करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? अभी बताया मैंने आपको, ही, शी, इट और एनी नेम, किसी का भी नाम जब होगा वो सिंगुलर में रखा जाएगा। एंड ओनली द फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस, और क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे? डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज दैट सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे आता है आपका वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं तो क्या रखना है हमें? वर्ब के फॉर्म्स, और थर्ड आता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो एग्जांपल देखिए आप, ही प्लेज, सब्जेक्ट क्या है इसका? थर्ड पर्सन प्लूरल है, और वर्ब की कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर, तो हम उसमें क्या लगा देंगे? एस और ईएस। अब एग्जांपल देखिए आपका, जैसे रश, रशेस, पास, पासेस, बॉक्स, बॉक्सेस। क्यों? क्योंकि जो हमने सिंगुलर है उनके क्या बनाए हुए हैं? प्लूरल बनाए हुए हैं, ठीक है। सेकंड पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट आई, वी, यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे आई के साथ में क्या होगा? प्ले, क्योंकि आई सिंगुलर, आई मैं अपने अकेले के लिए भी बोल सकती हूँ, और जब मेरे साथ में 10 जने होंगे तो उनको लेके मैं उनके लिए भी क्या यूज कर सकती हूँ? आई कर सकती हूँ, तो आई में हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज आती है, कब, ये तो हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। अगर कभी आपको ये बोल दिया जाए कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस का आप इंटेरोगेटिव बनाओ, ठीक है, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे? अब आपको बच्चे जनरली क्या करते हैं? उनको इज एम आर दिखता है तो वो उठा के उसको पहले रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इज एम आर को तो यूज करा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फॉर्म्स को पहले रख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। लिसन केयरफुली, डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस है आई प्ले, तो आई प्ले, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, प्ले में एस और एस नहीं लग रहा है, तो लिसन केयरफुली, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना, उसके साथ में एस और एस लगाओगे, तो जब इंटेरोगेटिव में उसको चेंज करोगे तो आप उसमें डज का प्रयोग करोगे। अब जैसे मैंने कहा ही प्लेज, और क्वेश्चन कहता है कि इसको आप इंटेरोगेटिव में चेंज करिए, तो आप क्या करोगे? डज ही प्ले, और डज के लगाते ही प्लेज में से एस को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? डू। फॉर एग्जाम्पल दे प्ले, तो मैं अगर कहती हूँ आपसे कि इसका क्वेश्चन इंटरोगेटिव बनाओ आप, तो आप बोलोगे डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं? और अगर मैं कहती हूँ अफर्मेटिव बनाओ तो आप बोलोगे दे प्ले। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपने दो तरीके से सेंटेंस सीख लिए, अफर्मेटिव पे सीख लिया, इंटरोगेटिव पे सीख लिया। अगर वो कहता है इंटरोगेटिव निगेटिव बनाओ तो क्या करेंगे? देखो, जब तक आप अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव रूप में चेंज नहीं करोगे, आप जो उसका निगेटिव नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला दे प्ले, और मैंने आपको कहा इसको इंटेरोगेटिव बना हुआ, तो वो निगेटिव बना दो आप इसको, तो आप क्या दे नॉट प्ले करोगे? नहीं, इसका आंसर होगा दे डू नॉट प्ले। क्यों?
क्योंकि आपने पहले तो इसमें डू और डस का प्रयोग करा और बाद में आपने इसमें नॉट को ऐड करा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करोगे तो आपके पास तीन ही तरह के सेंटेंस आएंगे, पहला अफर्मेटिव, दूसरा इंटेरोगेटिव और तीसरा इंटेरोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब होता है इसमें WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो कैसे होते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए आप, हाउ डू यू रीड। अब आपको पहचानना ये है कि यहाँ यू रीड आ रहा है, डू क्यों लगाया, क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव बनाया। अब वो कह रहा है WH वाला इंटेरोगेटिव बनाओ, तो हमने काय का यूज करा, हाउ का। हाउ डू यू रीड, वाई डू दे फाइट, वो क्यों लड़ रहे हैं वो। टू एक्सप्रेस, अब मैं आपको इसके यूजेस बताती हूँ, टेंस के यूजेस बताती हूँ, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। वैसे मैं फर्स्ट ऑफ बिना इसके बताती हूँ, पहले एक बार आपको कि हमेशा याद रखिए आप कि सिंपल प्रेजेंट को हम रूटीन वर्क में यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, जो चीज बिल्कुल सत्य हैं और जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला है टू एक्सप्रेस इटर्नल ट्रूथ और यूनिवर्सल। मैंने अभी आपको बताया था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं करते हैं। अब द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है हमेशा कहां से निकलता है, पूरब से निकलता है। सेकंड देखिए, टू एक्सप्रेस परमानेंट वर्क और नेचर। अब क्या करना है, जो परमानेंट वर्क है यानी आपका डेली का रूटीन है उसको भी एक्सप्रेस करता है और नेचर को यानी प्रकृति को भी एक्सप्रेस करता है। कैसे, वी हियर विद आवर ईयर्स। अब देखिए, हमारे भगवान ने कान दिए हैं, लेकिन ये प्रकृति है कि हम कानों का यूज हम सिर्फ सुनने के लिए करते हैं। टू एक्सप्रेस ए हैबिट, हैबिचुअल एक्शन, इसको हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। यानी मेरी आदत सुबह ही है, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, तैयार होती हूँ, स्कूल आती हूँ, तो ये मेरे क्या है डेली के हैबिचुअल एक्शन, जो मुझे रोज मेरी हैबिट है और मेरा रूटीन वर्क है, जो मुझे रोज ये काम करना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, ही ऑफन कम्स लेट। अब क्या है, वो रोज आता है लेकिन कैसे आता है, लेट आता है, तो ये क्या है उसकी आदत, हैबिट मीन्स आदत। फोर्थ पॉइंट, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिक प्रेजेंट और टू नरेट ए कमेंट्री। जब भी आप कोई चीज नरेट करते हो, नरेट मैंने होता है किसी चीज को बताना, कोई स्टोरी को, जैसे अपनी स्टोरी को दूसरों के सामने प्रूव करना या स्टोरी को बताना, तो भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। एग्जाम्पल नंबर 1। सेकेंड है, द बाउलर टेक्स ए लॉन्ग रन। नेक्स्ट यूज देखिए आप, सिंपल प्रेजेंट इज यूज विद इफ टू एक्सप्रेस ए कंडीशन। कंडीशन मतलब होता है शर्त। अगर सिंपल प्रेजेंट में आपकी कोई शर्त रखी जा रही है तो आप अपना सेंटेंस किससे यूज करोगे, इफ से। कैसे करोगे, एग्जांपल देखिए आप, इफ ही कम्स टू हिम, अगर वो यहाँ आता है, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। यानी हमने फर्स्ट सेंटेंस को यूज करा सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे वाले को यूज करा हमने फ्यूचर टेंस में। नेक्स्ट यूज देखिए आप, टू एक्सप्रेस प्री प्लान फ्यूचर प्रोग्राम, मतलब भविष्य के लिए कोई प्री प्लान करना। फ्यूचर प्रोग्राम, भविष्य के लिए आप कोई प्री प्लानिंग कर रहे हो, विच विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड टाइम टेबल, जो आपका उसके लिए क्या है, एक फिक्स टाइम टेबल रहेगा भविष्य के लिए। क्या एग्जाम्पल देखिए, वी लीव अजमेर टुमारो। अब हम जो है कल अजमेर छोड़ेंगे या छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट है, वर्ब इज इमोशन कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। वी से आई वांट इट, नॉट आई एम वॉन्टिंग इट। यहाँ हम आई एम वॉन्टिंग नहीं करेंगे, ओनली आई वॉन्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैड कंप्लीटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस विद यूजेस। टुडे योर वर्क इज ओनली यू हैव टू रीड दिस रूल्स ऑन दिस paper. Okay, now I am giving your syllabus on your WhatsApp. You note down in your notebook and tick on your book. Thank you. Have a nice day.